देखे जाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखेंगे। ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। पहले में एक साइड में लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा साइड में लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। बात को समझिए, क्या लिखेंगे? पहला में लिखेंगे वास्तविक और दूसरा साइड लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। या तो इसको काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। पहला अंतर है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। कौन कटान से बनता है? तो बोलेंगे वास्तविक कटान से बनता है। किस कटान से बनता है? तो बोलेंगे वास्तविक कटान से बनता है। जबकि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। कौन कटान से? तो बोलेंगे काल्पनिक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बोलेंगे उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बोलेंगे सीधा। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बोलेंगे सीधा। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। इसको क्या पर प्राप्त किया जा सकता है? तो बोलेंगे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपरिवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलने से बनता है। प्रकाश की किरणों परिवर्तन या बोल सकते हैं अपरिवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलने से क्या करता है? बनता है। इसमें लिखेंगे यह किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपरिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ या प्रतीत होता है। इस पर क्या होता है? मिलता हुआ प्रतीत होता है। 5 में हो गया, यह दर्पण के सामने बनता है। कैसे बनता है? तो बोलेंगे यह दर्पण के कैसे बनेगा? तो बोलेंगे सामने बनेगा। यह दर्पण के कहां बनेगा? तो बोलेंगे पीछे बनेगा।